बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं का जताया आभार। कहा, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने के पक्षधर। जी हां, कल द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में खजुराहो लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी खजुराहो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मतदाताओं का आभार जताया। साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल याचिका कांग्रेस की खारिज की है, मैं उसे फैसले का स्वागत करता हूं कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस जो हार का ठीकरा ईवीएम पर डालती है वह बंद होगा। उन्होंने कम मतदान प्रतिशत पर कहा कि हम निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि जिस तरह से मोबाइल पर किसी व्यक्ति की आईडी है और वह अन्य जगह मान्य होती है, उसको भी आने वाले चुनाव में मान्य किया जाए। इस बार ये नहीं किया गया, इससे 2-3% मतदान कम हुआ है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाने के पक्षधर है। अगर जिनकी आय 1 लाख भी है उनसे भी टैक्स लिया जाएगा, जबकि मोदी सरकार ने 5 लाख तक के टैक्स को माफ किए हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास के राह पर चल रहे हैं। पीबीसी के लिए पन्ना से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कल 26 तारीख को प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है। उसमें अपनी खजुराहो की लोकसभा भी कल मतदान यहाँ पर भी संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए मतदाता भाई और बहनों ने जिस प्रकार से कल आशीर्वाद दिया है और अच्छा मतदान करने का जो प्रयास किया, इसलिए सभी मतदाता भाई और बहनों का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक बूथ लेवल तक, मंडल और जिले के हमारे सभी पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र तो है ही। और चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने में प्रशासन का, शासन का, हमारे पत्रकार मित्रों का, समाज के उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई है, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग विशेष तौर पर देश के अंदर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस प्रकार से बातें उन्होंने जनता के बीच लाने का प्रयास किया है कि सैम पित्रोदा के बयान, जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स के बहाने जो बात करने का प्रयास किया है, इस पर मैं मीडिया के मित्रों के साथ कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने, ये कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने आपके पूर्वजों की संपत्ति घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस। क्योंकि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट और उसका मकसद साफ है कि बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करके इसे अल्पसंख्यकों में उनके बीच वितरित करने का इरादा जो कांग्रेस का है, ये इस देश के अंदर देश की जनता इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इनके लिए प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राथमिकता देश के गरीब है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा मेरी 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान
नौजवान और देश को सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के अंदर 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए। अब आप देखिए कि कांग्रेस, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। और ये अमेरिकन टैक्स क्यों आपके दिमाग में आ रहा है? जिस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर भारत के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के केवल नारा नहीं से साकार रूप देने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस के इन खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार एक दीवार बनकर के जो खड़ी है, कांग्रेस के इस प्रकार के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देने की भी गारंटी मोदी है। कांग्रेस पार्टी के चेहरे से पूरी तरह नकाब उतर गया है जब से पित्रोदा का बयान आया है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के सलाहकार जो सैम पित्रोदा है, जैसे छोटे छोटे टाइम बॉम्ब कांग्रेस में बैठे हैं, जो देश के बाहर जाकर भारत में षड्यंत्र के धमाके कर रहे हैं, भारत में आम आदमियों को जेब खाली करने के लिए 45 से 55% विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस जो कर रही है, और सैम पित्रोदा जिस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी इस टैक्स पर घोर विवाद है। अमेरिका के 6 राज्यों में इस टैक्स को वसूली करने की व्यवस्था है, लेकिन लूटो और शासन करो, ये पुराना कांग्रेस का कैरेक्टर है। कांग्रेस के मूल जीन्स में ही यह जो अंग्रेज देश से चले गए, लेकिन अंग्रेज देश के अंदर जो विरासत छोड़ के गए, जो कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी फूट डालो राज करो, तो इस आधार पर लूट और शासन करो की नीति पर चलने। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।